नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें कि मैथ्स का वीडियो की ज़रूरत है बहुत सारे बच्चे को, तो उसी के अकॉर्डिंग ना ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये कल के टेस्ट का वीडियो है, ठीक है, 22 सितंबर का, ठीक है। तो फिर 23 आज का जो होगा फिर तो वो आगे अगर हार्ड क्वेश्चन आते तो उसका वीडियो फिर बनाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिएगा, ओके। क्वेश्चन आपका जो है, राजीव ने एक दिन में किताब का 3/8, ठीक है, 3/8 पार्ट पढ़ लिया। तो 3/8 अगर पढ़ा है तो किसी भी भिन्न का जो नीचे वाला हर होता है वो होता है टोटल। अगर मान लो टोटल उस किताब का अगर 8 पेज है, ठीक है, चाहे 8 पार्ट्स है, उसमें से 3 आपने पढ़ा है, ठीक है, तो कितने बच गए हैं? तो 8 - 3 आप कीजिए तो 5 पार्ट्स इसके बच गए। कितने में से? 8 में से 5 पार्ट्स बचे हैं। फिर कह रहा है क्या, जो बचा है बकाया उसका 4/5 अगले दिन पड़ता है। तो बचा है 5/8, इसका 4/5 क्या कह रहा है कि दूसरे दिन पढ़ेगा। तो कितना पढ़ेगा दूसरे दिन? तो 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 अगर आपका यहाँ 4 से 4 2 8 कटा, 5 कट गया तो 1/2 पार्ट्स ना अगले दिन पढ़ा, ठीक है। कितने में से? 5/8 में से। तो 5/8 जो बचा था उसमें से 1/2 उसने दूसरे दिन पढ़ा। तो अगर आप फिर कह रहा है क्या, अब बच गया है 30 पृष्ठ, लेकिन हमको कितना बचा? तो ये मेरे को पहले बचा था 5/8, उसका 4/5, डेट मीन्स 1/2 पढ़ा अगले दिन। तो अब क्या करेंगे, 1/2 को जो बचा पार्ट्स था उसमें से माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो 8 2 क्या होता है? 16 होता है। इसका एलसीएम आप 16 लीजिए या आप 8 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 8 1 जा 8 हो गया, तो 5 1 जा क्या होता है? 5, और 2 4 जा तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो 5 - 4 1/8। लेकिन यहाँ पे कितने बच रहे हैं? यहाँ पे बच रहे हैं आपका 30 पृष्ठ, लेकिन हमको कितना आ रहा है कि 1/8 पृष्ठ बच रहा है। तो 1/8 इक्वल्स टू कितना हो गया? 30। क्वेश्चन में तो कह रहा है 30 पृष्ठ बचे हैं, लेकिन हमें कितना बचा है? 1/8। तो 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर होगा ये 8 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो 3 8 जा कितना होता है? 24 और 0, ठीक है। तो 240 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पे आते हैं। किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। सिर्फ पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला? तो मान लो कोई पिज्ज़ा होगा, ठीक है, तो उसका 1/4 रेनू ने खाया। तो कितना खाया रेनू ने? 1/4 खाया। तो मतलब उसका जो हर है ये टोटल, अगर पिज्जे के टोटल कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स में से एक पार्ट किसने खा लिया? तो रेनू ने खाया, ये रेनू ने खा लिया। तो अब कितना बचा? तो 4 - 1 कर दीजिए, क्योंकि 4 था टोटल, उसमें से 1 पार्ट है ना रेनू ने खाया, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है 1/4 रेनू ने खाया, 1/4 खा लिया, ठीक है। तो हम हर को क्या मानते हैं? टोटल, की पिज्ज़ा ना टोटल अगर 4 हैं, ठीक है, उसमें से 1 खा लिया है रेनू ने, अब कितना बचा? 3 बचा है पिज्ज़ा, कितने में से? 4 में से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब जो पिज्ज़ा बचा है उसको 12 बच्चों में बांटना है। तो 3/4 बचा, इसको 12 बच्चों में बांटने के लिए क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे 12 से। 12 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या हम अपने 1 से 1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर क्या होता है? हमेशा भिन्न में ही होता है, उसके नीचे में आप 1 ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/4 हो गया, ठीक है, और ये 1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 ऊपर और 12 नीचे जाएगा। तो 3 से 3 4 जा 12 कट गया, ठीक है, 1 ही रहेगा, 4 4 जा 16 रहेगा। तो इसका कितना होगा? 1/16 पार्ट्स हर एक बच्चे को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो रवि जो है 3 दर्जन, दैट मीन्स 3 × 12, तो कितने हो गए टोटल? 36 चॉकलेट हो गए। अब कह रहा है उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। अब 36 का 1/6 निकालिए, ठीक है, सॉरी 1/3 कह रहा है, तो 1/3, तो कितने हो गए? 12 हो गए। तो 12 कौन ले लिया? 12 पड़ोसी, ओके। नेक्स्ट कह रहा है 1/6 भाग रिहाना। तो 36 का 1/6 किसको दिया? रिहाना को दिया, मतलब 6 मिल गया किसको? रिहाना को। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 1/4 भाग अपनी बहन को, ठीक है। तो 36 का 1/4, दैट मीन्स 9। तो 9 किसको मिला? 9 इसकी बहन को मिल गया। अब कह रहा है क्या
अब कितनी चॉकलेट बची है, तो 12 और 6 ऐड कीजिए 18, और 18 में 9 ऐड कीजिए तो 27। ठीक है, तो टोटल था 36 और 36 में 27 इसका बट गया है। ठीक है, तो कितना बचा, तो 9 बचा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल आपके हैं 660। तो इसमें से 2/3 लड़के हैं, तो 2/3, तो 3 से क्या होगा, 2 कटेगा 220, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440, तो 440 क्या है, टोटल लड़के हैं। तो लड़की कितने हैं, तो अब 660 माइनस 240 कीजिए, तो कितना निकल के आएगा, 440 ना, क्योंकि लड़के कितने हैं, 440 हैं। तो 220, ये क्या है, ये हमें लड़कियां की जनसंख्या निकल गई। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या है। ओके, तो हमें लड़का पता चल गया 440, लड़की पता चल गया 220। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का 2/3 लड़का हो ही गया। अब लड़कों की संख्या का 3/4 क्या है, खिलाड़ी है, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो चलिए लड़का का 3/4 पहले निकाल लेते हैं। तो लड़का कितना है, लड़का है 440, तो 440 का 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। तो 4 से काटेंगे 110, तो मल्टीप्लाई होकर 330 क्या है, खिलाड़ी है लड़का वाला, और लड़कियों की संख्या 220 है, इसका 1/4। तो अगर इसको काटते हैं तो 55। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लेयर हैं। तो लड़के में से 330 जो लड़के हैं, टोटल लड़के में से वो क्या है, खिलाड़ी हैं, और लड़कियों में से जो 55 है लड़कियां, वो क्या है, वो भी लड़की की खिलाड़ी है। तो कह रहे टोटल कितने खिलाड़ी हैं, तो 330 लड़के हो गए, ठीक है, और 55 लड़कियां हो गई टोटल में से जो कि खिलाड़ी है। तो टोटल कितने खिलाड़ी हो गए, तो 5 5 3 8 और 3, तो 385 टोटल लड़के और लड़कियां क्या है, खिलाड़ी है उस स्कूल में। चलिए 385 ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, 1/2 में से कितने 1/8 हैं। सिंपल है, 1/2 में से कितने 1/8 है, इसको डिवाइड कीजिए। तो 1/2, 8 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 2 4 जा 8 कट गया, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या से 1/2 घटाया जाता है। ठीक है, मान लो एक संख्या x मैंने माना है, इससे 1/2 को घटा लिए। फिर कह रहा है तत्पश्चात 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी संख्या को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कह रहा है क्या, तो संख्या क्या होता है, 1/8 बदल जाता है, तो मतलब बराबर देके 1/8 हो जाता है। चलो इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो 2 को अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 2 ही रहेगा, और x से क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 1 जा 2, तो यहाँ फिर 1 हो गया। और फिर इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया 1/8 आ गया। ठीक है, फिर 2x माइनस 1 बाई 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, बराबर क्या हो गया 1/8। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/8। 4 इधर आएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो 4 2 जा 8 कट गया। तब क्या आ गया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये 2 इधर इस साइड में डिवाइड के फॉर्म में, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस 2 इधर आएगा तो +2 बनेगा। तो x बराबर क्या हो गया 3 बाई, ये 4 इस साइड आएगा तो नीचे में डिवाइड होगा, 3/4 आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 3/4, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। टोटल कितने हैं 12 चॉकलेट्स हैं। अब इसमें से मंजू ने इसका 1/4 किसको दे दिया, अंजू को दे दिया, तो 3 कितने किसको दे दिया, अंजू को दे दिया। ठीक है, फिर कह रहा है क्या 12 का 1/3 भाग सुजाता को, तो 4 कितना किसको दिया, सुजाता। ठीक है, और फिर कह रहा है क्वेश्चन 1/6 भाग पिज्ज़ा मंजू को दिया, तो 12 का 1/6 आप निकालिए, तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 पार्ट्स ने उसे दे दिया मंजू को। अब कह रहे हैं आप चॉकलेट के कितने भाग बचे हैं, तो आपने क्या देखा 4 3 7 to 9, इसने तो 9 पार्ट्स क्या किए ऑलरेडी, दूसरे को बांट चुकी है। ठीक है, मंजू,
और 3 4 7 to 9, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी 9 दे चुके हैं दूसरे को, तो टोटल उसके पास 12 थे, उसमें से 9 उसने बांट ही दिया, तो कितने बच गए, 3 बच गए। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 51.84 बाई 432 इक्वल्स टू 12 आ रहा है, ठीक है। तो बताइए 0.005184 बाई 0.432 इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 51.84 है, तो इसका डेसिमल के बाद डबल डिजिट ये हटेगा, और इसके भी नीचे में डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, तो ये भी हटेगा, तो ये आ रहा है आपका आंसर 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो 2 4 6, और नीचे में कितने हैं, 3 हैं। इसका 3 डेसिमल, अगर इसका 3 डेसिमल दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, 3 डेसिमल यहाँ का। अब बचा मेरे पास इसका 3 डेसिमल, ठीक है, क्योंकि 6 था, 6 में से नीचे 3 है, तो ये नीचे का 3 और ऊपर का 3 कटेगा, ठीक है। तो बचा कितना, ये 3 का डेसिमल, तो ये 3 का डेसिमल क्या होगा, इस तरफ आंसर भी मेरा किस में आ जाएगा, ये जो नंबर है ये 3 डिजिट के बाद, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगा, 2 तो पहले ही है, ठीक है, और एक 0 लगाएंगे, एक 1 और एक 2, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म इसका है, तो आराम से आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऊपर टोटल डेसिमल के बाद 6 नंबर है, नीचे 3 नंबर है, ठीक है। तो इसको और डिटेल में थोड़ा करते हैं, तो वो भी हम कर देते हैं, ठीक है। डिटेल में क्या मतलब, अगर हम ऊपर का अगर नंबर हटाते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा, नहीं तो ऊपर वाला नंबर अगर हम हटाते हैं तो आएगा 05184 और नीचे आएगा 432, तो ऊपर वाला 0 टोटल नीचे आ जाएगा, ठीक है। कितने 0 हैं टोटल, तो 6 0 हैं, तो हम ना 6 0 लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाला इसका डेसिमल का ऊपर जाएगा, ठीक है, इसका डेसिमल का ऊपर 0 लिखेंगे तो 3 0, ठीक है। तो ये 3 0 और ये यहाँ पे 3 0, ये कट गया, अब कितने बचे, ये बचे 3 0 नीचे में, ठीक है। अगर इसको अगर हम काटते हैं कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में काट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 12/1 0 0 0 ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको अगर आप लिखते हैं डेसिमल में तो क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक 0 लगाएंगे, बाकी 1 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते और बची है नहीं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 8 ही है, अच्छा सॉरी 2 क्वेश्चन और बचे हुए इसमें, ओके। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 बिंदुओं के हर 5 और 7 हैं, इन भिन्नों का योग 41/35 है, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के हर है, ठीक है। तो मान लीजिए एक उसका अंश क्या हो सकता है, अंश मैंने x और y मान लेना है, ठीक है। तो x/5 हो गया, और हर मैंने मानना है y/7, बिकॉज ये दोनों के दोनों ने क्या है, वो दोनों के दोनों आपके हर हैं, और इन दोनों का योग क्या हो रहा है आपका, तो वो हो रहा है आपका 41/35। तो ये आपका एक बन गया एक समीकरण, ठीक है। इक्वेशन एक फर्स्ट ये बना है। नेक्स्ट इक्वेशन आपका है उनके अंश को बदलने पर, अंश को हम ही बदल देते हैं, मान लो x के जगह पे y डालना है और y के जगह पे x डाल देना है, ओके। तो मैंने ना डाला y/5, ओके, एंड देन फिर x/7, तो मैंने रिप्लेस कर दिया इसके अंश को, तो जो मेरा समीकरण बना है वो भिन्न का योग आया 43/35, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस इसका है, तो हम ना इसको थोड़ा आराम से करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन x और y का वैल्यू लेते तो 5 और 7 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, और 5 7 जा तो 7x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 7 5 जा होता है तो y का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y, और ये क्या है इक्वल्स टू के बाद तो 41/35, ठीक है। तो इसको इधर ही बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि दोनों का एक ही साथ हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, तो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये 35 इधर है तो ये यहाँ इधर इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 35 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, कट गया, तो कितना बचा, 41 ही बचा। तो हम इसको ना इरेज कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा फिर ये ना करना पड़े, ओके। तो ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया,
हाँ, इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया इसका, और सेकंड वाले का फिर देखते हैं। फिर इसका एलसीएम लेते हैं तो 5 7 जा क्या होता है 35, तो 5 7 जा तो यहाँ पे 7y, और 7 5 जा तो 5x इक्वल्स टू 43/35। ओके, इसका भी क्या होगा, इसका भी इक्वेशन वही बनेगा 7y प्लस 5x इक्वल्स टू 43। कैसे बनेगा, तो ऐसा ही है, ये 35 इधर आएगा तो क्या होगा, इस साइड आएगा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, इतना ही बचेगा। ठीक है, तो ये ना मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ना x और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें सारा एक भी नंबर ना सेम नहीं आ रहा, तो ये घटेगा कैसे फिर, तो हमें ना कोई इक्वेशन सेम करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे y का वैल्यू 5 आपका है, यहाँ पे y का वैल्यू 7 है, तो वैसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर इसको ना 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y का वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 7 से सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 7 जा क्या होता है 49x। ओके, और फिर 5 7 जा 35y इक्वल्स टू 41 7 जा 1 7 जा और 7 4 जा 287 हो गया। ठीक है, और सेकंड मेरा बना इक्वेशन 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 35y की जगह पे। ठीक है, प्लस 5 को 5 से करेंगे तो 25x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20 और 21। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, नीचे का साइन चेंज होता है, तो ये कटेगा और ये आपका 9 - 5 4 और 3 - 4 - 2 2 x इक्वल्स टू आपका हो गया 7 5 2 8 1 7। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 72/24, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें 3 आ गया, तो ये 3 ना हम y के वैल्यू में x के वैल्यू में पुट करके ना y का वैल्यू हम निकालते हैं, x का 3 करके। ओके, तो चलिए, जैसे मेरा इक्वेशन फर्स्ट वाला था 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 41, तो x मेरा कितना आया था, नीचे 3 आया था, तो यहाँ पे हम ना x का वैल्यू पुट कर देते 7 × 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 41, तो इधर क्या हो गया 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 41, तो 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 41, और ये 21 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0 और 2, तो 5y इक्वल्स टू क्या हो गया 20, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 20/5, तो 5 4 जा 20 कट गया, तो y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू हमें कितना आया था यहाँ पे, तो x का वैल्यू हमें 3 आया था, 3 और 4। चलिए इक्वेशन पुट करते हैं वैल्यू 3 और 4, x 3 y 4, तो x कितना है 3 है, y कितना है y 4 है, इक्वेशन मेरा क्या बना 3/5 बना। ठीक है, और 4/7 बना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही है। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 11/5 घंटे पढ़ती है और इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। ठीक है, तो 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है, तो वह किताब को 11/5 घंटे पढ़ती है, तो पहले हम इसका ये लिख लेते हैं कि वो काजल जो है 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ रही है और वो पढ़ रही है 11/5 घंटा, तो उसमें कितना पढ़ेगी, तो 1/3 गुना 11/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना भाग पढ़ रही है, तो 11/15। ठीक है, 11/15 भाग पढ़ रही है। अब कहता है कि इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष है, तो हम पहले ही आपको बताएं कि आपका आ गया 11/15, तो किसी भी भिन्न का नीचे वाला नंबर जो होता है ना वो क्या होता है पूरा होता है उसका, तो 15 में से उसने ना 11 पार्ट्स पढ़ लिए, तो कितने नहीं पढ़े हैं, तो 15 - 11 कीजिएगा तो 4 नहीं पढ़े हैं, कितने में से नहीं पढ़े हैं, तो 15 में से नहीं पढ़े हैं, तो आपका 4/15 आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।